How are you? Welcome back to online classes. Today's topic is LCM. LCM means least common multiple, यानी सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है उसी को, और जो दोनों में कॉमन होता है। यानी अगर वो मान लो 2 और 4 की टेबल है, ठीक है, आपकी 2 और 4 की टेबल है, वही डिजिट या वही नंबर दोनों में होगा। जैसे 2 के मल्टीपल क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, फिर 4 के 8, 12, 16। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है? एक तो 8 मिल रहा है, दूसरा 4 है, लेकिन इन 8 और 4 में से छोटा कौन सा है? 4। तो इसका 4 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल निकालना है। फैक्टर नहीं, फैक्टर टुकड़े होते हैं, कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और द मोर गिवन नंबर्स, यानी ये 2 में भी निकाल सकते हैं और 2 से ज़्यादा में निकाल सकते हैं। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.3। फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करना है। 9 एंड 12 दे रखा है, तो पहले हमें क्या करना है? 9 के मल्टीपल लिख लेते हैं हम। 9 के मल्टीपल मैंने लिख ली 9, 8, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 60, वट एवर जो भी है। ठीक है, और फिर उसके बाद किसका पूछा इसने? 12। यानी 12 के मल्टीपल लिख लो। अब 12 के मल्टीपल हमारे ये हो गए। अब दोनों में कंपैरिजन करो कि मिल क्या 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 है, क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक तो 72 दोनों में है, ठीक है, उसके बाद 36 दोनों में है, लेकिन 72 और 36 में से छोटा कौन सा है? 36। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। इसी तरीके से 12 और 18 के निकालने हैं। उसके बाद बारी आती है 1 और 71 की। देखिए, मल्टीपल एक तो खुद का खुद होता है, यानी अगर 1 है तो 1 का मल्टीपल होगा ही होगा, 2 है तो 2 का मल्टीपल 2 होगा ही होगा। ठीक है, और एक जो 1 है वो तो सभी का होता ही होता है, क्योंकि आपने देखा होगा 2 × 1 हम करते हैं, तो 2 के साथ 1 तो होएगा, 3 × 1, 4 × 1, यानी 1 तो सभी का मल्टीपल है ही है। अब ऐसे केस में जो बड़ी नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है, इसमें क्या बड़ा नंबर? 71, तो वही हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम। ये सिर्फ 1 वाले केस में होता है, 1 हो और ग्रेटर नंबर दे रखा हो, यानी कोई भी कॉमन नंबर, तो उसमें जो बड़ा होता है वही हमारा क्या निकलाता है? एलसीएम। ठीक है, इसी तरीके से आप 1 और 12 का निकालेंगे, तो इसमें हमारा मल्टीपल निकालने के बाद जो एलसीएम है वो क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12। अब बारी आती है 3 नंबर्स की। जब 3 नंबर्स दे रखे हों तो हमें कैसे निकालना होता है? वही सेम तरीका, पहले मल्टीपल लिखो 6 के, ठीक है, 6 वाले मल्टीपल लिख लिए, 6, 12, 18, 24, इस तरीके से मैंने यहाँ 10 तक इसके मल्टीपल लिख लिए हैं। उसके बाद 9 के लिखो, फिर 12 के लिखो। ओके, ये टेबल लिख ली। मल्टीपल के लिए और फैक्टर के लिए आपको टेबल का आना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ 20 तक तो सभी को टेबल्स आए। ठीक है, तो टेबल्स हमने लिख ली। ओके, अब हम यहाँ करेंगे मैच करना शुरू। जो 12 है वो 12 और 6 की टेबल में आ रहा है और 9 के में नहीं आ रहा, तो ये मैच नहीं हुआ। उसके बाद फिर 18 है, 18 जो है वो हमारा 9 और 6 की टेबल में आ रहा है, लेकिन ये 12 की में नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं आएगा। 24 है, अब 24 6 की टेबल में आ रहा है और 12 की टेबल में आ रहा है, लेकिन 9 की में नहीं आ रहा, नहीं चलेगा। 30 नहीं है कॉमन किसी में भी। उसके बाद 36 है, ठीक है, फिर ये 9 की टेबल में भी है, फिर ये 12 की टेबल में भी है, तो मैच हो गया। एक तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन मल्टीपल है, वो क्या निकलाया? 36। ठीक है, इससे आगे तो शायद कोई मैच ही नहीं हो रहा। अगर 60 से आगे लिखते तो शायद 72 मैच हो जाता। ठीक है,
तो अब हमारा जो एलसीएम है वो क्या निकला है, वैसे हमने देख लिया, लिस्ट ही निकालना है, लिस्ट निकाला है तो क्या है 36 निकला आएगा। क्लियर। अब बारी आती है 6th क्वेश्चन की, 12, 20 और 30। 15, 20, 30 का आपको खुद निकालना है। ओके, तो नेक्स्ट चलें। अब आपका 7th क्वेश्चन है कि ए और बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट्स एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑन द स्ट्रेट लॉन्ग रोड। कहता है कि ए और बी दो पर्सन हैं, वो एक ही पॉइंट से चलते हैं और एक ही डायरेक्शन में सेम है, ठीक है, सीधे एक लंबे रोड पे। और सॉरी, एक और पेंट करता है ए किसे, वाइट कलर से हर 8 मीटर की दूरी पर, और जो बी है वो क्या करता है 9 मीटर की दूरी पे करता है। तो ये कहता है कि ऐसा कोई एक डिस्टेंस बताओ जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे मिलेंगे, इकट्ठे मार्क करें। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए वही हमारा पुराना तरीका कि पहले 8 के मल्टीपल लिखेंगे, इनके साथ मीटर लिखते चले जाएंगे। 8 के मल्टीपल 8, क्योंकि वो मार्क कैसे करेगा, पहले 8 पे करेगा, फिर सेम डिस्टेंस पे यानी 16 पे करेगा, फिर सेम डिस्टेंस फिर 24 पे करेगा, ठीक है। इस तरीके से वो 80 मीटर तक करेगा। उसके बाद 9 के जब हमने किए मल्टीपल, वो 9 मीटर पे करेगा, फिर उसके बाद 18 मीटर पे करेगा, फिर यानी दोनों जो डिस्टेंस उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए 9 मीटर का। तो उसने ऐसे ही 90 मीटर तक सोन कर दिए। अब मैंने इसमें छांटना है कि ऐसा कोई पॉइंट है कि जो दोनों के अंदर है ना 72, 72। तो 72 इसका क्या हो गया एलसीएम, तो वे दोबारा कहाँ पे मिलेंगे 72 मीटर पे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे 3 दोस्त ले लिए ए बी सी, एक सर्कुलर गोल ट्रैक वाला पार्क है, गार्डन है, वहाँ पे वो तीनों वहाँ पे वॉक करने के लिए जाते हैं। तो 6 मिनट में एक चक्कर को लगा लेता है, फिर 10 मिनट बी लेता है एक चक्कर को पूरा करने में, और सी लेता है 12 मिनट, यानी ए से 2 गुना। जब तक ए 2 चक्कर लगा के आएगा वो क्या करेगा, वो एक ही चक्कर लगाएगा, और जो बी है वो जब ए 1.5 चक्कर पूरा कर लेता है वो 1 चक्कर लगाता है। क्लियर। तो अब ये पूछता है कि इनकी जैसे वॉकिंग स्पीड अलग अलग है, तो ऐसा कोई पॉइंट है या ऐसा कोई टाइमिंग है कि जब ये तीनों एक बार फिर इकट्ठे होंगे, है ना। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहले 6 के मल्टीपल लिखते हैं। 6 के मल्टीपल हमारे कौन कौन से होते हैं, 6, 12, 18, 24, इस तरीके से मैंने 60 तक लिख लिया। सो ऑन भी चल सकता है कोई और आगे, अगर हमारा कोई लिस्ट मल्टीपल नहीं मिलता है तब हम आगे तक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बी कितना लेता है 10 मिनट। अब इसने 10 के मल्टीपल लिख लिए, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से। उसके बाद सी 12 मिनट में पूरा करता है, तो इस 12 के जो 12 मिनट में करता है, तो 12 के हमने मल्टीपल लिख लिए 12 के, 12, 24, 26। अब मुझे ये चेक करना है कि इनमें से कोई एक ऐसा मल्टीपल है जो तीनों में आता है। अब देखो मेरे ख्याल से 10 वाले जो इसमें है तो सिर्फ 0 वाला आएगा, तो बाकी को छोड़ के, जैसे इसमें 30 आया हुआ है तो 30 फिर 12 वाले में नहीं है, तो ये तो चलेगा नहीं, क्रॉस कर दो इसको। तो फिर उसके बाद जो है 60, 10 जहाँ पे इस पे है, और यहाँ भी है 60, और यहाँ भी है 60, तो हमें हमारा मल्टीपल मिल गया। तो एलसीएम क्या होगा 60 मिनट। अब हमें पता है कि 60 मिनट का क्या होता है 1 आवर, तो वो ठीक 1 घंटे के बाद, क्या ठीक 1 घंटे के बाद वो फिर से दोबारा मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अब थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, आपकी अगली एक्सरसाइज में जो है इवन और ऑड नंबर का यूज़ है, तो वहाँ से देख लेते हैं कि ऑल नंबर विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल होंगे, यानी जिनके लास्ट का डिजिट, जो लास्ट का यूनिट प्लेस पे होता है आपका लास्ट का डिजिट 2, 4,
02468 हो, वो क्या कहलाएंगे आपके यूनिट प्लेस वाला देखना, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लाख का हो, 10 लाख का, कितने का क्यों ना, लेकिन अगर यूनिट वाला नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है यूनिट पे, यानी 02468 है, तो वो 2 का मल्टीपल है, वो 2 का मल्टीपल है, तो वो क्या है, इवन नंबर है। लेकिन ठीक इसका अपोजिट, अगर यूनिट प्लेस पे 13579 13579 ये वाले नंबर हो, यानी 02468 ना हो, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 02468 हो तो इवन, 02468 ना हो तो ओड, यानी 2 का मल्टीपल इवन और 2 का मल्टीपल नहीं है तो ओड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज। सिंपल सी इजी सी एक्सरसाइज है, बस कुछ यस और नो और कुछ पॉइंटिंग देने हैं। देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर क्या हो सकता है, 1, क्योंकि 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, वैसे काउंटिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, लेकिन 0 हमारा क्या है, इवन नंबर आ जाता है, तो सबसे छोटा क्या रहेगा, 1। उसके बाद पहले 10 ऑड नंबर बताओ, एक छोड़ के एक लिखते चले जाओ, 1 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये हमारे पहले 10 क्या बन गए, ये पहले 10 क्या है, ओड नंबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का था विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, क्योंकि 0 को हम लेते नहीं है तो क्या आ जाता है, 2, क्या हो जाता है, 2। फिर ये कहता है कि पहले 10 इवन नंबर लिखो, तो सेम वैसे ही बात, 2 से स्टार्ट कर दो, एक छोड़ के एक लिखना, 2 4 6 8, 2 की टेबल ही लिख दो भाई। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि 137 से लेकर 163 तक इवन नंबर रखने, इवन नंबर मीन्स जहाँ पे ये 137 है ना, 7, यहाँ पे हमें 2 के मल्टीपल लिखने हैं, यानी 7 के बाद क्या आता है, 8, अब 8 के बाद तो 0 हो जाएगी, यानी यहाँ 40 हो जाएगा, तो 138 40 142 इस तरीके से एक छोड़ के एक लिखते हुए 163 तक। अब 163 हमारा ऑड नंबर है, उसको लिखेंगे नहीं, तो 162। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा है। अगर फिर भी ना हो तो दोबारा रिवाइज करके इसको पॉज करके या फिर दोबारा से देख लें इसको एक बार। फिर है आगे, नेक्स्ट है राइट द ओड नंबर। देखो आप ओड नंबर पूछ रहा है वो यहाँ पर, लेकिन उसने इवन नंबर दे दी ये दोनों, लेकिन इनके बाद वाला 1423 यहाँ से शुरू कर दो लिखना, और ये जाएगा आपका 1443 तक। ठीक है, एक छोड़ के एक लिखना शुरू कर दो। अब नेक्स्ट वाला आपके लिए किसमें से इवन और ओड नंबर छाटने हैं। ओके, आई होप कि आपको दोनों एक्सरसाइज क्लियर होंगी। सो बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।